हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम एच फार्मूला कहते हैं। और ये एच फार्मूला किसके बराबर होता है? एच फार्मूला इज इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट नंबर of valence electron over central element plus number of surrounding monovalent atom and plus minus charge। क्लियर? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम अपना हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके साथ आपको इजीली समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है SF6, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने के लिए कहा गया है, तो अब आप पूरा ड्रॉ तो करेंगे नहीं। एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन में आप पूरा तो ड्रॉ करेंगे नहीं, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बहुत ईजिली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। फॉर्मूला यूज़ करिए हाफ। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें सेंट्रल एलिमेंट क्या है? सल्फ़र, ठीक है। तो सल्फ़र का अगर हम देखें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम हमारे वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 हो। याद रखिएगा, जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? मोनोवैलेंट कहलाते हैं। तो कितने हैं मोनोवैलेंट टोटल? एफ टोटल कितने हैं जिसने सराउंड कर रखा है सल्फ़र को? टोटल है 6, यानी कितने हो गए? 6। एंड प्लस माइनस चार्ज। आपको क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। अब हाफ 6 and 6 12, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। टोटल ओवरऑल कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए आपके? 6। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए। अब इस 6 को आप कैसे एडजस्ट करेंगे? इस 6 को करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना। आपके पास s के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, दैट इज़ s हो गया। p के कितने ऑर्बिटल यूज़ करेंगे आप? 3, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेते हैं? D। अब देखिए 3 और 1 S के पास टोटल 4 हो गए। इस 6 में से 4 हो गए। अब हमें कितने टोटल कवर करने हैं? 6। 4 ये हो गए, तो D के पास कितने जाएंगे? 2। यानी आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या बनेगा? sp3d2, दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ओके। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। अब आपको पता है कि 6 के लिए आपकी ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होती है ज्योमेट्री 6 के लिए हमारी? ऑक्टाहाइड्रल। नेक्स्ट आपको क्या करना है? मान लीजिए अब मैं आपको कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल बताती हूँ जिसमें आपको मान लीजिए मोनोवैलेंट के साथ साथ डाइवैलेंट भी हो, ठीक है। उस केस में आप क्या करेंगे? जैसे मैं आपको एक मॉलिक्यूल बताती हूँ, मान लीजिए आपके पास हो, जैसे चलिए डाइवैलेंट का करके दिखाती हूँ मैं आपको। एक मान लीजिए मॉलिक्यूल है XeO3। इसमें आपका मोनोवैलेंट तो नहीं है, डाइवैलेंट है। तब आप क्या करेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? बच्चे बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाफ, आप सिंपल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल क्या है? जिनॉन। जिनॉन के लास्ट में क्या होता है? 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम। क्या आपको XeO3 में कोई मोनोवैलेंट दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन एक डाइवैलेंट है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो आप इस केस में यहाँ पर क्या करेंगे? क्या रखेंगे? 0, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ मोनोवैलेंट की बात कही गई है, डाइवैलेंट के लिए नहीं कही गई है। तो इसलिए डाइवैलेंट चाहे आपके यहाँ पर 3 दिए हो 4 दिए हो, डजेंट मैटर, हमें उसकी जगह क्या रखना है? सिंपल 0। और चार्ज यहाँ पर कुछ है नहीं, तब भी हम क्या रखेंगे? 0। हाफ 8 कितना हो गया? 4। अब 4 को एडजस्ट करिए। सेम एक S का ऑर्बिटल। नेक्स्ट आपके पास कितना आएगा? S। P के कितने हो जाएंगे 4 को एडजस्ट करने के लिए? 3 और 1 कितने हो गए? टोटल 4। यानी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। और sp3 के अकॉर्डिंग अगर हम ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री आपको पता है क्या आएगी? sp3 के अकॉर्डिंग 4 जिनका होता है उनके लिए क्या आती है? टेट्राहेड्रल। चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट ऐसा मॉलिक्यूल बताती हूँ जिसमें आपके पास मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट दोनों चीज़ें होंगी। तब आप उस केस में क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए आपके पास हो
XeO2F2, इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। कैसे करेंगे आप, फॉर्मूला यूज़ करिए, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर दी सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट इज जिनॉन, सेंट्रल क्या है, जिनॉन, और उसके पास आखिरी में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम। अब यहाँ पर आपके पास ध्यान से देखिए, एक डाइवैलेंट है, एक मोनोवैलेंट है। मैंने अभी क्या बताया, डाइवैलेंट एटम के लिए आपके पास क्या लेना है, 0, ठीक है। ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट, क्या ले लेंगे आप, 0। और F2 फ्लोरीन क्या है आपका, मोनोवैलेंट, कितने सराउंडिंग एलिमेंट है, 2, तो कितने रख देंगे आप, प्लस लगा के 2, क्या आ गया, हाफ, 8 और 2 10, नेक्स्ट आपका कितना आ गया, 5। चार्ज यहाँ पर है नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, +0। नेक्स्ट आपके कितने आ गए, 5। अब इस 5 को एडजस्ट करिए, बहुत सिंपल, S का 1 ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल, sp3, और खुद सोचिए 3 और S के पास 1, 4 ऑर्बिटल टोटल होगा, और हमें कितने ऑर्बिटल एडजस्ट करने हैं, 5। तो यहाँ पर हम कितनी ज़रूरत है, 3 और 1 4, तो D के 1 की ज़रूरत है। इस तरीके से आपके पास कितने ऑर्बिटल आ गए, कितना हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3d, ओके। एंड इसकी ज्योमेट्री आपको पता है, जिसके पास sp3 5 होते हैं, यानी sp3d जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसकी आपकी ज्योमेट्री क्या आती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट मैं आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल बताती हूँ जिसमें आपके पास चार्ज भी हो। मान लीजिए आपको चार्ज के लिए CO3 2 नेगेटिव हो, तब आप इस चार्ज के केस में क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला यूज़ करिए, हाफ नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट तो है नहीं, डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट के लिए हम क्या करते हैं, 0, प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर द सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल क्या है, कार्बन, और कार्बन के आखिरी में कितने होंगे, 4। अब प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पर आपके पास कितना चार्ज दिया हुआ है, 2 माइनस, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर चार्ज माइनस में दिया हो तो आप प्लस लगा के उस चार्ज को यूज़ करेंगे, और अगर चार्ज प्लस में दिया हो तो यहाँ आप माइनस लगा के उस चार्ज को यूज़ करेंगे। यहाँ मेरे पास माइनस में चार्ज दिया गया है, तो मैं किस में यूज़ कर रही हूँ, प्लस में। अब हाफ, 4 और 2 कितने हो गए, 6, काटा हमने, कितना आ गया, 3। अब इस 3 को एडजस्ट करिए, क्या आएगा, S, और P के कितने आ जाएंगे, 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, sp2। और जैसे ही आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी, तो आपको पता है ज्योमेट्री आपकी क्या आएगी इसके लिए, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बहुत इजी स्टेप है, बहुत इजी तरीका है, जिसका इस्तेमाल करके आप मिनटों भी नहीं, सेकंड्स में ही आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी कुछ आपको डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। एंड आपको जो भी कोई परेशानी हो, जैसी भी आपको वीडियो लगी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। थैंक यू।